क्या प्रशासन की लापरवाही का अंजाम आम जनता को भुगतना पड़ सकता है? जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं अभी हाल के ही दिनों में अस्पतालों में अग्निकांड के कई हादसे और कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। जहां इसको देखकर यही लगता है कि जहां इंसान अपनी जीवन रक्षा के लिए पहुंचता है, वहां का प्रशासन और प्रबंधन कितना खतरनाक है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित रूप से जहरीली कफ सिरप पीने से 5 साल से कम उम्र के मासूमों की मौत का मामला सामने आया है। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। आखिर इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? इस संकट में दवा निर्माण प्रक्रिया और जांच प्रक्रिया में पूरी है जो गंभीर खामियों को दिखाता है। दरअसल सितंबर की शुरुआत में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परसिया में जब स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण एकाएक बच्चों की मौत होने लगी तो वहां के अधिकारियों को लगा कुछ गड़बड़ है। तो वहां के अधिकारियों ने जमीनी जांच शुरू की। वहां के दूषित जल स्रोत और रोग फैलाने वाले जैसे चूहा और जो मच्छर हैं, इनकी आबादी की जांच की गई तो वहां पे सब कुछ सही पाया गया। जब अधिकारियों को ये पता लगा कि जो ये बच्चों की मौत हो रही है वो किडनी रुकने के कारण हो रही है, तब जाके ये सारा मामला है जो कफ सिरप से जुड़ा। दरअसल इन मासूम की मौत का जिम्मेदार कायसन फार्मा का कोल्ड कफ सिरप को माना जा रहा है। ये जो कोल्ड कफ सिरप है इसमें डाई जो एथिलीन ग्लाइकोल है, जिसे हम DIG बोलते हैं, इस जो डाइथिलीन ग्लाइकोल है कोल्ड कफ सिरप में इसकी जो मात्रा है 0.1% से कम मान है। हालांकि जो कफ सिरप है इसमें मात्रा इसकी है जो 48.6% पाई गई। जो डाइएथिलीन ग्लाइकोल है ये घातक रसायन है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल और कूलेंट जैसे ब्रेक फ्लूइड में किया जाता है। एक रासायनिक घातक है और आप लोग समझ सकते हैं जो कायसन फार्मा का जो कोल्ड ड्रिप कफ सिरप है इसमें जो मात्रा है 48.6% इसकी मात्रा पाई गई है। इसके अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि कितना खतरनाक है। और 48.6% इसके मुकाबले यही मानते हैं कि जहां इसके मिलाने की अनुमति है वो है 0.1% है जो इसकी मिलाने की अनुमति है। लेकिन जब जांचे पाया गया कि कोल्ड जो कफ सिरप है इसमें 48.6% जो डाइएथिलीन ग्लाइकोल है यानी DG इसकी मात्रा पाई गई, यानी 480 गुना अधिक। आप लोग समझ सकते हैं 480 गुना अधिक इसमें मात्रा पाई गई है। तो यह कितना घातक रसायन है। यह त्रासदी गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में कथित रूप से भारतीय कफ सिरप पीने से हुई मौतों की याद दिलाती है। सवाल यह उठता है कि क्या हमने इन घटनाओं से कुछ सीखा? नहीं सीखा। और ऐसी घटनाएं भारत की दवा नियामक जो प्रणाली है इस पर गंभीर सवाल उठाती है। हर राज्य में दवाओं की जांच के लिए एक ड्रग कंट्रोलर होता है जो दवा के प्रत्येक बैच के लिए जिम्मेदार होता है, परंतु दवाओं की जो जांच प्रक्रिया है वो महज एक औपचारिकता बन के रह गई है। बात करें कि जो जांच प्रक्रिया में जो विफल दवाएं होती हैं वो सरकारी अस्पतालों में फिर से वितरित की जाती हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सरकारी अस्पतालों में जो दवाएं दी जा रही हैं वो कितनी सुरक्षित हैं। ऐसी विडंबनाओं और घटनाओं से देश की दवा नियामक जो प्रक्रिया है इस पे एक तरह से आघात पहुंचा है। जिस देश को फार्मेसी ऑफ द हब कहा जाता है, यानी भारत को है जो फार्मेसी ऑफ हब कहा जाता है और भारत ही है जो सबसे ज़्यादा जो दवाइयाँ हैं वो अन्य देशों में एक्सपोर्ट करता है। और ये जो राष्ट्रीय मामला है जो राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, जो कफ सिरप से जुड़ा मामला है जिससे मासूमों की मौत हो गई है, ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच चुका है, जहां ने इस मामले को WHO ने संज्ञान में लिया है और WHO ने भारत से कहा है कि आपने जो दवाइयाँ अन्य देशों में भिजवाई हैं क्या वो यही दवाई तो नहीं थी। आप लोग समझ सकते हैं। इस भारत को फार्मेसी ऑफ द हब कहा जाता है, उस पर एक तरह से
काला धब्बा लग चुका है। भारत का औषधि उद्योग, जिसे दुनिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहती है, एक बार फिर से विवाद के घेरे में आ चुका है। बात करें मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित रूप से जो जहरीली कफ सिरप पीने से 5 साल से कम उम्र के मासूमों की मौत हुई है, इस मामले में हालांकि जो मौतें हुई हैं जो कोल्ड कफ सिरप पीने से हुई हैं, सीसन फार्मा की जो कोल्ड कफ सिरप है इसमें है जो डाई एथिलीन ग्लाइकोल है, जिसे डीजी बोलते हैं, इसकी मात्रा है जो इसमें मिलाने की जो अनुमति है वो है 0.1%। और जब इसमें जो कोल्ड कफ सिरप है इसमें इसकी जांच की गई तो इसमें जो डाई एथिलीन जो ग्लाइकोल है इसकी मात्रा 48.6% पाई गई। आप लोग समझ सकते हैं, जहां इस डाई एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाने की अनुमति 0.1% से कम थी, वहां पर इसकी जो मात्रा है 48.6% पाई गई, यानी 480 गुना जो डाई एथिलीन ग्लाइकोल है इसकी मात्रा पाई गई। और एक बेहद जहरीला, खतरनाक, घातक रासायनिक है, एक तरह से जहर कह सकते हैं इसे। तो सीसन फार्मा का जो कोल्ड कफ सिरप है एक तरह से जहरीली कफ सिरप थी। भारत के पास ऐसी त्रासदियों को रोकने की क्षमता है, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक इच्छा शक्तियों का अभाव है। इस हादसे पे भारत को कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है ताकि दवा जहर न बन जाए। जय हिंद।